वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सप्प साहं नमो लोये सप्प साहं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सप्प पापणासनो सप्प पापणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह मंगलानंच सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दाता भगवान की साक्षी में वर्तमानी महाविदेव क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महादेव क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री राधा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री राधा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत्पुरुषों का योगबल जगत भर के संत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दाता भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण जगत कल्याण जगत कल्याण जगत कल्याण हो जगत कल्याण जगत कल्याण हो जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। अभिवादन हाँ क्या बोलना था स्वामी जी या जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ये नए जिज्ञासु आए हैं यहाँ से 60 किलोमीटर तक का गाँव है ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर मुंडार क्षेत्र में आर्मी से रिटायर है नॉर्थ नॉर्थ दिल्ली की ओर हाँ इधर ही है मानव क्षेत्र में दिल्ली की ओर ही 60 किलोमीटर तक दिल्ली की ओर हाँ इधर ही नॉर्थ में साउथ में बिल्कुल नॉर्थ इसलिए कि दिल्ली की ओर यस सर। तो आर्मी से रिटायर हुए हैं और अभी फिर नौकरी की अब गाँव में रह रहे हैं। तो इनकी बहुत दिनों से ये था मेरे को ऐसे ज्ञानी कुछ मिले साधु संतों को वास्तव में बहुत डोल लिया मेरे को तसली नहीं। तो आज ये हसीनारायण जी को इनके साथ नौकरी की इनको मिल गए और ये कहा क्या हाल है हाल क्या बताओ भाई कर रहे टाइम पास
तो आ जाओ बोला टाइम पास कर रहे हो हमारे साथ तो ये आगे बहुत आपको जो आपने अभी तक जो कुछ अनुभव किया साधु संत सन्यासी या आपने खुद के जीवन का उनका साथ जो भी आपको अभी जो कुछ भी समझ में आया, जो कुछ अनुभव में आया, जो कुछ भी आपको जानने को उनमें से आपको जो कुछ लगा कि शायद ये हमने तो जाना है, देखा है, सुना है, पढ़ा है, मगर अभी तक सही लगा नहीं लगा, जो कुछ भी आपकी सोच के मुताबिक पेंशन उनशन ले लेते हैं, बस पेंशन ले लेते बाबा चाहे कोई करवा देंगे तो वो तो बराबर जैसे पेंशन वगैरह ले पूरा बस नहीं जोड़ना चाहिए तो करवा कोई बच्चे बच्चे साथ बैठ बातचीत कुछ चीज नहीं करते कि पिताजी कल क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बस अपनी मस्त करते बस सिर्फ पैसे देते हैं बस और कोई नहीं तभी तो संसार का वो होता है कि अभी हम संसार में मैं कौन हूँ और मेरा नहीं समझे, ऐसा नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा। अब ये संसार में मैं तो सब लोग कहेंगे मैं तो हूँ, मगर मेरा कौन है वो समय आने पर होगा। क्या बताए मुझे कैसे होगा? और ले लिया बस बर्बाद कर दिया मैंने किसी को कोई बर्बाद नहीं। दादा को बोलते पाते हैं वो आते हैं पूछते हैं बाबा, लेकिन लड़के को वो इतना कोई खास ध्यान नहीं रखते कि जाते बाबा उनके वो कमाते नहीं है क्या? कमाते हैं, खेती बाड़ी है, किसी कमाते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। नहीं फिर आपके पास क्यों मांगते हैं? बीबी बच्चे वाले लोग फिर क्यों मांगते हैं? छोटे हैं तो बराबर है, कमाई नहीं करते हैं तो भी बराबर है, चलो भी नहीं जैसे मालिक बोलते पाते हैं उनकी स्कूल की फीस 5 साल जमा करवा देता हूँ, लेकिन बेटा पाता है एक बेटा आदमी है लेकिन वो तो बड़े वाला लड़का करता रहता है, उसको ये नहीं है कि पिताजी पास बैठे बातचीत करें कैसा हुआ इस साल का वो समझे हो सब क्या देखो ये दुनिया जो है वास्तव में न किसी की है और न किसी की होने वाली है। हमको मोह के बस लगता है कि ये सब संबंधी बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, भाई बहन है, जो कुछ भी वो हमारा है, ऐसा हमको लगता है। इतना मैं बोल देता हूँ थोड़ा कठोर कड़क आदमी होता है तो मैं मुंह पर कर देता हूँ यार ये काम से कर दिया ना जाए कर रहा है इसकी जरूरत क्यों भाई आप किसी को बात कर रहा है कहाँ से आएगा तो कोई बर्बाद नहीं, बस इधर से सुने इधर से निकाल बाकी कोई समस्या नहीं। लक्ष्मण जी मिल गए जानते थे नहीं अच्छा किया यहाँ आए तो अच्छा किया, इसमें कोई बुराई नहीं, मगर ये दुनिया ऐसी है और ऐसे ही चलती रहेगी। राम मोक्ष में चले गए, सीता जी अभी नहीं समझे, राम मोक्ष में चले गए, उसका जन्म का बंधन खत्म हो गया और सीता जी आज भी यहाँ, ऐसा संसार है। आप समझेंगे, आपको समझ में आया? राम भी अपनी धर्मपत्नी को मुक्ति के मार्ग में साथ में नहीं ले जा सके, ऐसा संसार है और ऐसी सबकी स्वतंत्रता है। अभी आप समझोगे कि ये मेरा करेगा, ये करेगा, ये करेगा, वो आपकी गलती है। आप समझेंगे तो व्यवहार में जो करना चाहिए वो करते रहो, मगर किसी के पास अपेक्षा मत रहो और किसी के पास ये भी मत रहो कि मैं नहीं हूं तो उनका क्या। दोनों बातें अपेक्षा भी मत रहो, उनके लिए सोचो भी मत जाए कि मैं नहीं होगा तो
दुनिया में ऐसा ही है, और ये तो कलयुग है। क्या है? आप समझेंगे मैंने बेटा पैदा किया है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, मेहनत किया है इतना, और कर कसर करके ईमानदारी से पैसा कमाया, कर कसर करके उनको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, शादी किया, जो कुछ भी किया। हो सके आपको उस समय ऐसी सोचोगे चलो मैं कल बड़ा हो जाऊंगा तो यही बच्चा मेरे को काम में आएगा, मतलब व्यवहार के जीवन में काम, मतलब और कुछ नहीं, मेरे को शांति से रखेगा, खाना पीना देगा, बीमार होगा तो मेरी सेवा करेगा, बहुत बुरा हो जाऊंगा तो मेरी सेवा करेगा। ऐसे ख्वाब आपने रखे होंगे, मगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होता है? दुख होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं पहले से खुद के लिए जीना सीखो और दूसरे को हेल्प करो, मर्यादा के अंदर। कैसे? मतलब मर्यादा का मतलब एक ही है, अगर वो आपको हेल्प नहीं करे तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा। जैसे किसी को आपने उधार दे दिया 5,000 रुपया, वापिस नहीं देंगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस नहीं तो नहीं। आपको छोड़ने की शक्ति है तो दो, नहीं है तो नहीं दो। बच्चे को हेल्प किया, ठीक है, अपेक्षा मत रखो, अपेक्षा रखना है तो नहीं करो, फिर नहीं करेगा तो जब हेल्प किया तभी तकलीफ हुई, अपेक्षा हुई, जो हमने नहीं किया तो अपेक्षा आएगी नहीं, तब भी वो अपने आप आगे बढ़ेगा ना। उनको भी मालूम होगा ना कि पिताजी नहीं देते 5,000 रुपया, मैं अंकल के पास मांगूंगा, उनके पास मांगूंगा तो क्या करना पड़ता है, तभी तो उसको 5,000 की वैल्यू समझ में आएगी। उन्होंने मांगा, आपने दे दिया, खत्म हो गई बात, वैल्यू तो है नहीं। आप देने वाले बैठे, वो लेने वाले हैं, कोई गड़बड़ तो है नहीं। वो ट्रेन कैसे होंगे, वो तैयार कैसे होंगे कि 5,000 रुपये ऐसे नहीं आते हैं। उनके लिए तो आप बैंक है, क्या है, जब भी चाहो ले सकते हो, डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है ही। उनको तैयार करने के लिए सोचना चाहिए कि आखिर कब मैं हूं या ना हूं तो क्या होगा उसका, फिर कौन देगा, फिर ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगी उनको, आप समझे? तो फिर क्या करेंगे, क्या वो नहीं जिएंगे? तो फिर तो आज से क्यों नहीं करते हो ऐसा? अपने को सिखाना है, देना नहीं है, ऐसा नहीं है, सिखाना है कि आपको बड़े हो गए, अभी आपके पाँव पे खड़े हो, आपने शादी किया है, बच्चा पैदा किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूं, ये उनकी जिम्मेदारी, आपकी नहीं। बड़ा वाला लड़का था, मांगता नहीं, उसमें अहम है, मांगता नहीं होता कि मेरे को पैसे दो, लेकिन मेरे को मालूम, मैं उसको दे पाता हूँ, ये सब ये कहाँ से देगा, इसकी तो खेती फसल आएगी, सब देगा, बेरोजगार है, वो मैं मेरे को फीस देनी पड़ती है स्कूल की, लेकिन मांगता नहीं। बच्चे की फीस की बात छोड़ दो, वो गलत, वो सही बात है, चलो छोड़ दो, वो बच्चों की बात है, लेकिन मांगता नहीं, अहंकार है उसमें। बच्चा जो है मेरा भी कड़क दिमाग है, उसका भी कड़क दिमाग है, आमने सामने हो जाता है, मेरे को ट्यूशन नहीं चाहिए, घर के ट्यूशन जाते हुए जाना है, ऐसे ऐसे कर तो सब बोल सकता है। अहंकार किसको बोलता है? अहंकार कर होता है तो उसको वो नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोलना चाहिए, बस निकल जाते हैं अपने अहम को, बाद में जो होना है होता है टकराव। तो आदमी को जीवन जीने का तरीका, ये दुनिया में हम अपनी तरह जीने के लिए आए कि कर्मों के बस जीते हैं, बस। राम को गद्दी बैठना था, क्या हुआ? क्या उनकी इच्छा थी? उनकी इच्छा थी कि वनवास जाना है? राम की इच्छा थी? नहीं थी। वो सीता मैया ने कहा वो सुमन मुख लेके आओ, भागी, मृग तो नहीं आया, सीता चले गए, अभी क्या करेंगे? उनकी इच्छा थी, बता दीजिए, उनकी इच्छा थी। तो ऐसे समर्थ पुरुष को भी अपना जीवन कर्मों के बाद जीना पड़ता है, अपनी स्वतंत्रता से वो
जन्म से मौत तक अपना जीवन फिक्स हो गया। पैदा होने से पहले क्या बताया? पहले मकान होता है कि डिजाइन होती है? बाद में मकान बनता है। तो पहले हमारी लाइफ की डिजाइन बनती है, बाद में लाइफ के बाद डिजाइन नहीं होती है। पहले डिजाइन होती है, उनकी माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, कहाँ रहेगा, कैसे मकान में रहेगा, कैसा उसका रिलेटिव होगा, कौन नेबर होगा, उनका क्या धर्म होगा, उनका संस्कार क्या होगा, उनका जीवन कैसे होगा, उनका मृत्यु कब होगा, ये सब डिजाइन तैयार होने के बाद वो पैदा होता है। और बाद में पैदा होने के बाद होता है ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं। मगर डिजाइन हो गई है। अभी आप स्वीकार हो या ना भी स्वीकार हो, परिवर्तन नहीं होगा। हो गया। आपको नई डिजाइन कैसे बनानी है वो कर सकते हैं। वो नेक्स्ट बर्थ के लिए, कब? नेक्स्ट बर्थ के लिए, आज के लिए नहीं। अभी आप डिजाइन बना सकते हैं, मगर कब के लिए? अगले। ये बहुत की डिजाइन हो चुकी है आपको पैदा होने से पहले, और वो आपने ही बनाई थी और किसी ने नहीं बनाई थी, क्योंकि भुगतान तो आपको करना है। डिजाइन कोई बनाएगा भुगतान करेगा, ऐसा होता है। हम नहीं बनाए, अज्ञानता से बनाए। कैसे बनाए? तभी तो ठोकर लगती है, तभी क्या लगता है। अगर ज्ञानी की कहा होता, किया होता, ऐसा नहीं होता ना। अपनी मर्जी से किया भुगतान तो होता ही। तो ऐसी बात है, आप समझे। जो जीवन जो है हमारा आज का जीवन, वो कर्म फल है। क्या है? अभी का जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन जीने का तरीका चाहिए। तरीका नहीं, न साधु बताते, न संत बताते, न सन्यासी बताते। सबको अपनी बड़ी क्या, संसारियों को भी अपनी बड़ी है और सन्यासियों को भी अपनी बड़ी है। आप कहते सन्यासी के पास जाऊंगे, सन्यासी मेरे को तकलीफ है, बोला मैं क्या कर सकता हूँ? बोला नहीं, मेरे को अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छी कमाई करना है, बड़ा मकान बनाना है, पूरी दुनिया में घूमना है। बोला मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मकान बनाना बड़ा, वो आपकी मर्जी है। तो फिर वो कहेगा कि देखो आप जैसे उलझन में, वैसा मेरी भी उलझन है। मेरे को बड़ा आश्रम बनाना है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ा मंदिर बनाना है। अभी आप हेल्प करो, क्या करोगे? वो तो कमाई नहीं करते, बराबर है। तो वो अपनी उलझन में, आप अपनी उलझन में। अभी कौन किसका सॉल्व करेंगे? वैसे दुनिया चलती है, सब अपने घाट के अंदर। घाट समझते हैं? हम घाट में पहुंच जाते हैं और फिर बाद में एक दूसरे के ऊपर राग द्वेष हो जाते हैं। ऐसा किया, ऐसा किया, वैसे हम अज्ञान का और बाद में राग द्वेष करते हैं। बाद में प्रश्न तो करना ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे बात आपको समझ में आ जाएगी। 2 घंटे में आपको सब बात समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी है। जितने प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, बिना पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, और पूछोगे तो भी मिल जाएगा। वहाँ मैंने गुरु बनाया था, सोमनाथ जी महाराज। वो 5 मंजिल का तो मंदिर है। 5 मंजिल का मंदिर, जिसमें दुर्गा माता जी, राम सीता कृष्ण, राधा कृष्ण ऐसे करके जी, और बालकनाथ जी ऊपर है, जो गुजरात के हुए हैं। कौन से? बालकनाथ जी ब्रह्मचारी। बालनाथ जी, बालकनाथ जी, हाँ जी। तो उनकी वो इष्ट है उनके पास में, सोमनाथ जी महाराज का इष्ट था उनका जी। तो उनका बहुत बड़ा आश्रम था, और दिल्ली, लखनऊ, भरतपुर, रामगढ़ जैसे जो जाते थे ना, उनके अलग अलग जो है हॉल थे ऊपर के, सब जगह के निवास स्थान बना दिया था उन्होंने सबके लिए। और जमीन खरीद रहे थे, वैसी भी जमीन ले ली थी। अब उनका लड़का शिवनाथ जी थे, उन्होंने शादी कर दी। तो मेरा पोस्ट था रामगढ़ से, तो मेरे बहुत भाव थे गुरु जी के शरण में जाऊं। मैं 1 साल में 4 बार गया। तो सिद्धि मंत्र दिया था उन्होंने मुझे। सिद्धि मंत्र? सिद्धि मंत्र, हाँ जी, बालकनाथ जी का जी, 9 नाथों का होता है।
फिर मैं जो है वहाँ गया तो मालूम पड़ा उन्होंने क्या काम कर रहा है कि गुरु जी की मूर्ति, सोमनाथ जी महाराज की मूर्ति पर माला चढ़ा दी शिवनाथ जी ने। मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने चरणों में ठोक, मैं गुरु जी कहाँ है? बोलो गुरु जी तो भरतपुर चले गए। गुरु जी तो भरतपुर चले गए, राजस्थान में भरतपुर है बड़ा जिला। चले गए। हाँ, फिर मैं वहाँ से रवाना हुआ। मैंने किया आप जो है भंडारा के पैसे दो। मेरी मतलब ये भावना हो गई थी कि 10-20 हज़ार रुपए आश्रम के लिए ऐसे सबकी होती है ना, तो कहते हैं ना कि भाई ये बनाएंगे वो खरीदेंगे। तो मैंने कि भाई देने तो है ही, चलो मैंने कि स्वामी 2000 रुपये ये लो, आप भंडारा करवा देना, मैं जा रहा हूँ गुरु जी के पास। तो वहाँ से सीधा मैं भरतपुर पहुँच गया। भरतपुर पहुंचा तो कृष्णा कॉलोनी में उनके जो मुखिया थे ना, जैसे सैनपति होते हैं रिटायर्ड थे, वहाँ सत्संग होता था हर मंगलवार, सभी इकट्ठे हो जाते। तो वहाँ पर कम से कम 100-200 आदमी, जितने भी मुमुक्षु यादव थे, शिष्य थे, वो सब इकट्ठे हो जाते। मैं गया था गुरु जी के चरणों में रोक दी। वो थे तपस्वी, इतने बहुत पूरा शरीर ज्यादा कपड़े नहीं, सफेद कुर्ता था और सफेद ही अपने को दो चटाई पहनते। तो मैंने जैसे डोक दिया तो उन्होंने कहा कि आप आ गए, बहुत अच्छा। मैंने कि ऐसा क्यों? बोलो आप आ जाते तो मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी। मैं कहा गुरु जी मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ। अरे थानेदार जी आप वहाँ गए थे, आपको मालूम पड़ा कुछ? मैं आपकी मूर्ति पर माला चढ़ा रखी थी। मैंने सोचा क्या एकदम मैं तो अर्थ हो गया, जिंदगी में माला कैसे? तो उन्होंने कहा कि उसने मुझे चाय में ऐसा स्लो पॉइजन दिया कि मैं मरते मरते बचाऊं, बेटे ने। जबकि उनको उनका शिष्य है बेटा भी, और वो सब आश्रम का मालिक बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि शिवनाथ ने मुझे चाय में, आज तक किसी को पता नहीं, मुझे बताया कॉन्फिडेंस एक घड़ी बात। तो मुझे उन्होंने ऐसा स्लो पॉइजन चाय में दिया कि मुझे मेरा, मैं तो इलाज कराने के लिए भगाऊं कि ये कहीं और कुछ देर मार ही नहीं, ऐसा बेटा है। तो मैंने की प्रॉपर्टी के लिए ऐसे करीब ऐसे सिद्ध है। तो कहने का मतलब कि संसार क्या है? गुरु का चेला भी जब ऐसा कर सकता है, बेटा हो चाहे चेला हो, शिष्य। उन्होंने उसके साथ कैसा किया, उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई मुझे, तो मैं हर तरफ रह गया। मेरा विश्वास वहाँ से ही कम हो गया। और बाप रे बाप, मैंने कहा इतने संत कहलाते हैं, इतने बड़े गुरु हैं, जाके 15,000 10,000 मैंने कि महात्मा आ जाते हैं ऐसे। और इनका बड़ा बड़ा 3-4 दिन का प्रोग्राम चलता है, बहुत बड़े भजन कीर्तन। और मैंने उनके साथ बेटा नहीं ऐसा कर दिया, तो मैंने कि यहाँ क्या धरा है? मैंने कि ये तो धर्म है ही नहीं साहब। तो थोड़े बहुत मैं तो वहाँ से धीरे धीरे गया, एक बार गया तुम कौन को देखो तो ये संसार तो अनुभव ये हुआ कि यहाँ संसार में तो जो खास बेटा जो कि धर्म में, संसार लौकिक धर्म में तो है ही, बाल विलास है, मंदिर है, सब काम। वहाँ जो उसने अपने पिता के साथ ऐसा कर दिया तो सोचो, और साधारण आदमी क्या कुछ कह नहीं सकते। क्या पूछ रहे थे आप? तुम क्या करना चाहते हो? मैं करने वाला हूँ ही नहीं, मेरे हाथ में तो टाइम है नहीं। और उनको करता पता ये तो लौकिक भाषा में तो है, उनको करता है नहीं, और उनको करता है लौकिक भाषा में तो उनकी हिम्मत है कि शेयर देने करवा रहा है, उनका हिसाब करवा रहा है। वो तो बड़ा समझते बताया है सारी लौकिक कहने का मतलब ये है कि संसार में तो ऐसा होता ही रहा। ये है मेरा मतलब, ये कोई नई बात नहीं है। हम जिस संसार के ऊपर इतना ट्रस्ट रखते हैं, इससे ज्यादा ट्रस्ट परमात्मा के ऊपर। ये बात इसमें तो ट्रस्ट रखोगे तो कभी भी फेल हो सकते हो, इनमें ट्रस्ट रखोगे तो कभी फेल नहीं। यहाँ गड़बड़ नहीं है, यहाँ गड़बड़ है। चाहे बाप है, चाहे बेटा है, चाहे गुरु है, चाहे शिष्य है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, मगर संसार में गड़बड़ है, परमात्मा में गड़बड़ नहीं है।
यस बाकी तो होता ही रहेगा, दुनिया है और ये कलयुग है। क्या है? कलयुग है। अब क्या कहोगे? और फिर साहब कलयुग को भी तो लाने वाले हम ही हैं। तो और कौन लाएगा? हाँ, हमारा ही ऊपर से थोड़ी आएगा। और जो हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो कलयुग के लायक है, तभी तो हम पैदा हुए ना। क्यों हमारा अगर सत्युग के लिए लायक हो तो सत्युग के नहीं होते। हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है जो वापिस ही परिणाम लेके फल लेके आ रहा है। नहीं, कहने का मतलब क्या है कि कलयुग में भी जिनका कैरेक्टर है जी जिनके पास ज्ञान है, भले सत्युग जैसा नहीं होगा मगर अच्छे लोग हैं, जी तो उनको इस संसार के अंदर बहुत माया करने की जरूरत नहीं है। जैसा भी है हमको निकलना है, इसको रिपेयर नहीं करना है दुनिया को। क्या बताया? हमको निकलना है उधर। दुनिया को क्या कर रहा है वो दुनिया जानती है और वो जिम्मेदार भी है। क्या है? हम जिम्मेदार नहीं। हमको कैसे निकल जाए कोई कहना है बिना राग द्वेष। क्या बताया? बस वो हमारा मकसद होना चाहिए। बाकी दुनिया तो कलयुग में ऐसी है नहीं, अभी और भी बिगड़ने वाली है क्योंकि कलयुग गिरता रहा है। क्या है? ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आज से कल अच्छा नहीं आने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं जी। तो इसीलिए ऐसा तो होने वाला है, हमको अपना काम निकालना है और वो भी मुक्ति की बात, और कोई काम नहीं निकालना है, कोई भौतिक स्वार्थ की बात नहीं। उससे अलावा कोई रास्ता नहीं है किसी के पास नहीं। बाकी जिसके पास जाओ उनका ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपको क्या करेगा? दुनिया चलती है, चलती रहेगी। इस संसार के पास तो हर आदमी के पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लमों का ढेर भरा पड़ा है। जो चश्मा बेचने वाला है तो कहता है कि आपके आंख में नंबर है, चश्मा लोगे तो आपके नंबर, तो आप देख सकते हो दुनिया को। और घर पे जाते हैं तो उनका दृष्टि का चश्मा गलत है, वायर के साथ झगड़ा हो जाता है। अभी इसका चश्मा कहाँ से लाएगा? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। दुकान में चश्मा बेचते हैं, किसी ने कहा मेरी आंखों देखो, बोला आपको तो एक नंबर है, दो नंबर है। फिर चश्मा बिठाया, उसको कांच वाच लगा के, बोला अभी ठीक दिखता है तो आपके लिए बराबर है, उसको दे दिया तो उसका तो काम हो गया। जो कुछ सही नहीं दिखता था वो सही दिखने लगा। अभी वो दुकानदार था जो चश्मा बेचने वाला घर पे गया और जब बीबी के साथ झगड़ा हुआ खाने पीने में तो उनकी दृष्टि गलत हो गई। उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, अभी उसकी दृष्टि का नंबर चेंज करने के लिए कौन सा चश्मा पहनेगा वो समझ में नहीं आता है। वो नहीं आता, उनकी दुकान कहाँ है वो समझ में नहीं आता। वो दुकान कहाँ है बस वो चश्मा कहाँ से लाएंगे? उनकी दुकान कहाँ है? वो चश्मा जाने के पास, वो अकरम जाने के पास। तो कहने का मतलब दुनिया तो ऐसा है, ऐसा तो होता रहेगा। अपनी दृष्टि को परिवर्तन करो बस। बिल्कुल ये दृश्य तो परिवर्तन नहीं होगा। क्या बताएं? ये दृश्य परिवर्तन नहीं हो सकता है, दृष्टि परिवर्तन हो सकती है। जैसी दृष्टि वैसी, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। हमारी जैसी दृष्टि ऐसी दुनिया दिखाई देगी। यही दुनिया में कलयुग भी दिखेगा और यही दुनिया में सतयुग भी दिखेगा अगर आपके पास दृष्टि है। बिल्कुल। जब निकलना है सतयुग है, जब अंदर रहना है तो कलयुग है। निकलना ही है स्वामी। सतयुग का मतलब क्या है? आपको कोई लोग दोषित लगेंगे ही नहीं, होते हुए भी तो आपके लिए कर सतयुग है। और कोई निर्दोष ही नहीं दिखे तो आपके लिए कलयुग है। व्यक्ति तो वही के वही है, दृष्टि के ऊपर आधारित है। क्या है? दृष्टि के ऊपर। एक व्यक्ति कहता है 10,000 रुपया कमाता हूँ, घर में 4 लोग खाने वाले हैं, मैं और मेरी वाइफ और 2 बच्चे। अभी आप दिखाओ 10,000 रुपये में कैसे काम चलेगा? इतना महंगाई बढ़ गई है, क्या करूँ? और एक व्यक्ति कहता है सेठ जी मेरा पगार 5,000 है, 6,000 तक मैं सुखी हो जाऊंगा। ये भी है कि नहीं है? तो 5,000 का 6,000 करेंगे तो सुखी हो जाएंगे और 10,000 वाला दुखी है अभी। तो ये भी दुनिया है, सबकी अपनी अपनी सोच है ना। सोच सब। तो दुखी होने का भी तरीका है, सुखी होने का भी है।
जो आखिर अमाउंट के आधार से तो मालूम नहीं होता ना कि सुखी और दुखी क्या है। आखिर उनके पीछे सबकी अपनी अपनी सोच ही होती है ना। सुख और दुख के पीछे अपनी सोच ही तो होती है ना, और क्या है। तो हमको सोच बदलना है, संजोग तो नहीं बदल सकते हैं। सोच का मतलब होता है संजोगों को देखने की दृष्टि। जो मैंने पहले भी कहा, दृष्टि बदलना है। हम दृश्य को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, वो तो रहेगा ही। दृष्टि तो दृष्टि है। हम क्रिया को नहीं बदल सकते हैं, भाव को बदल सकते हैं। भाव को बदल हम प्रकृति को तो नहीं बदल सकते हैं, मगर परमात्मा में रह सकते हैं। क्या बताया? प्रकृति को बदल नहीं सकते, लेकिन परमात्मा में रह सकते हैं। बस प्रकृति कैसी भी है जी, उसको नहीं बदल सकते, मगर परमात्मा में तो रह सकते हैं जहां कोई कमी नहीं है। क्या नहीं है? कोई कमी नहीं। बस तो उसको नहीं बदल सकते तो कोई बात नहीं, मगर परमात्मा में रह सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करो ना, जो नहीं कर सकते प्रयास करने का फायदा क्या है? फिर वही गलती, प्रयास करते हैं होता नहीं है, प्रयास करते होता नहीं है, वही होता है। उसी का नाम संसार है। हस्बैंड है, वो वाइफ को सुधारने का प्रयास करेंगे, वाइफ है वो हस्बैंड को सुधारने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे हैं वो माता पिता को सुधारने का प्रयास करते हैं, और माता पिता बच्चे को सुधारने का प्रयास करते हैं। अभी कौन किसको सुधारेगा वही समझ में नहीं आता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं खुद ही सुधर जाओ, वही सरल रास्ता है, खुद सुधर जाओ। बस सुधरने का मतलब अपनी दृष्टि चेंज। तो सब सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरों को सुधारने को ले जाओगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, उपाय नहीं है, और वही झगड़ा खुद ही बिगड़ जाएगा। ये सरल रास्ता है। ये संसार में हम आए हैं तो किसी को सुधारने के लिए आए हैं कि हम अपना हिसाब खत्म करने के लिए हिसाब पूरा अपना हिसाब करने खत्म करने पूरा करने के लिए आए हैं। बीवी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं, सबका परिवार मिलता है। वो क्या है? वो कर्मों का हिसाब है। जैसे हिसाब खत्म होगा चले जाते हैं, फिर कभी न लेटर आता है, न फोन आता है, न SMS आता है, कुछ नहीं आता है। बोला पिताजी आप चले गए, आप तो जिम्मेदार है, जिम्मेदार जैसे रहते ही नहीं है, जाने के बाद कोई फोन भी नहीं करता। आपने कहा पिताजी है, वो स्वास्थ्य चालू था तब पिताजी थे, बंद होने के बाद नहीं, बोलते नहीं है। बंद होने के बाद ही होते हैं। क्या बताएं? ऐसी दुनिया है। दुनिया में विविधता की कमी नहीं है, ऐसा ही होगा। ये कलयुग में ऐसा ही होगा। हमको अपना काम निकालना है। एक भाई कहे ये 500 रुपया उसको दिया, उन्होंने मांगा, कोई साधु संत सन्यासी ने, आपने दिया। कोई कहता है ऐसा क्यों दिया उसको, ये तो अच्छा आदमी नहीं है, नहीं देना चाहिए आपको। ऐसा बताने वाला आपको मिलेगा? क्या बताया? मगर दे दिया फिर क्या करेंगे? उस समय तो बोलना चाहिए जो हुआ वो अच्छा हुआ, दूसरी बार सोचेंगे। आप समझे? तो दुनिया ऐसी है, कोई भी जगह पे हम स्थिर होने का प्रयास करते हैं, वो अस्थिर ही करते हैं। आप खाने के लिए नहीं बैठे, 2 बज गए, कितने बजे खाना खाओगे? आप समझे? वहां बैठे, वहां भी स्थिर नहीं बैठे, वहां से उठा के लाएंगे खाना। अब खाने के लिए बैठे, अभी आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, धीरे धीरे खाते हैं। बोला क्यों इतना लंबा खाना खाते हो? आराम करो, तो हमको भी काम निपटाना है। तो वहां भी नहीं बैठे, कोई जगह आपको नहीं बैठे थे। जब पढ़ते नहीं तो बोला घर पे आके बैठ जाते हैं, पढ़ता भी नहीं है। जो पढ़ता है तो बोलता है चौपड़ी में पढ़ा रहता है, हमारे तो सुनता नहीं है। अभी कहाँ कौन किसी को स्थिर रखता है जब आदमी पैसा नहीं कमाता है? बोला क्या करे, घर में पड़ा रहता है, कमाने के लिए जाता है। और जब आदमी कमाने के लिए जाता है तो बोला पैसे के पीछे पड़ा है, घर में ध्यान नहीं रखता है।
बैठने नहीं देगा दुनिया में। ऐसी दुनिया है, हमको रास्ता निकालना है, दुनिया को बदलना नहीं है। क्या बताया? हमको रास्ता निकालना है कि ऐसी ही दुनिया है, उसमें से हमको रास्ता निकालना है। कंप्लेंट नहीं करना है ये सही है ये गलत है, वो कंप्लेंट नहीं करना है, निकालना है रास्ता। आप समझे? अगर गलत सही में पड़ गए तो फिर फंस गए। ऐसी ही दुनिया में से रास्ता निकालना है। आप समझे? राम के समय भी रावण थे कि नहीं थे? और आज भी है, उससे बड़े बड़े, उसमें से हमको रास्ता निकालना है। अब तो बहुत बड़े हैं, पहले सुना। पांडवों के समय भी कौरव थे और आज भी है, हमको रास्ता निकालना है। तो दुनिया तो बदलने वाली वैसी की वैसी रहेगी, हमको रास्ता निकालना है। पति भी अच्छा मिले, पत्नी भी अच्छा मिले, बच्चे भी अच्छे मिले, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर हमको रास्ता निकालना है। समझ में आया? दुनिया है, चलती रहेगी। हमको ऐसा मालूम होता है कि मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माँ बाप है, कोई किसी के नहीं है भैया, सब हिसाब है। हिसाब समझते हैं? कर्मों का हिसाब जैसे खत्म हो गया चल बसे। कर्मों का हिसाब है, ये संबंध कायम का नहीं है किसी के साथ किसी का। आप समझे? कर्मों के बस संबंध शुरू हुए और कर्म ही उसको समाप्त हो जाता है। हमारी चलती नहीं है। तो ऐसे संसार में से हमको अपना काम निकालना है। और काम भी कैसे निकालना है? जैसे सर्प होता है ना, सर्प तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, अब देखोगे कैसे चलेगा। मगर जब वो बिल में जाता है तो अभी आप समझ गए। तो हमको संसार से मुक्ति पाने तो सीधा हो जाने का। लोग तो टेढ़े मेढ़े रहेंगे, हमको सीधा निकल जाना है। लोग तो रहेंगे। एक भाई साहब ने बताया कि स्वामी जी मेरे को अगर संसार से मुक्ति पाना है तो क्या करूं? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिटायर हो गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला मेरे को, मैं तो संसार से तंग आ गया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा दिया, बीवी को दिया, बच्चे को दिया, परिवार को दिया, साले को दिया, साली को दिया, सबको पैसा दिया, मैं बहुत कमाता था और सबको दिया, मगर आज भी इतना पैसा देने के बाद आज मेरी उम्र हो गई, फिर भी उलझन से बाहर नहीं हूं। क्या बताया? अभी क्या करूं? क्या बताया? मेरे को कोई उलझन में से निकलना है, क्या करूं? मैंने बोला पागल बन जाओ। पागल को सब छोड़ देता है, नहीं समझे? क्या बताया? बोला स्वामी जी पागल तो कैसे बन सकते हैं? मेरे को मार खाओ। दूसरा रास्ता क्या है? आप बुद्धिशाली बन के मार खाओ और कोई नहीं, या पागल बन के छूट जाओ। दो रास्ता है। क्या बताया? या बुद्धि का उपयोग करके मार खाओ, दो ही रास्ता है। तो फिर पूछने लगा स्वामी जी ऐसा कैसा? जब बुद्धि है तो उपयोग तो करेंगे। क्या बताया? बुद्धि है तो उपयोग तो करेंगे। तो मुझे मिला अभी आपकी उम्र 17 साल की है, 70, अभी तक अनुभव नहीं हुआ कि आपकी बुद्धि ने आपका क्या क्या उपयोग किया? नहीं समझ में आया? अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया? 17 साल की उम्र में आपकी बुद्धि ने जो कुछ बताया उसी के मुताबिक आपने जीवन जिया, इसका अनुभव आपके पास है या नहीं है? अनुभव है कि नहीं? तो उसका सार क्या निकलता है? कि वही बुद्धि ने हमको क्या किया? फंसा दिया। अभी उनके सहारे चलना है। मेरा प्रश्न ये है, अभी तक का इतने साल का अनुभव भी आपको कुछ बताना नहीं है कि हमको क्या करना है? पागल का मतलब पागल नहीं होना है। पागल का मतलब होता है हमारी होशियारी को प्रोजेक्ट नहीं करना है। क्या बताया? मैं ये
जानता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग खींच खींच के काम करवाएंगे, क्या बताया, और नहीं करेंगे तो आपके साथ टकराएंगे कि आपने कहा, मैं जानता हूँ, फिर नहीं करोगे तो क्या होगा, और आप कहते हैं तो कुछ जानता ही नहीं, छोड़ दो इसको, जानता ही नहीं, क्या करोगे नहीं समझे, ऐसे पागल होगा, नहीं समझे, समझ में आया? पागल का मतलब अपनी होशियारी को प्रोजेक्ट नहीं करना, काम से मतलब निकालना, क्या बताया, ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया, ये दुनिया आपको चूस लेगी, क्या करेंगे, ये उनका स्वभाव है, क्या है स्वभाव, तो वो स्वभाव तो है कि व्यवहार में तो रहेगा, सब अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे, सवाल ही नहीं, हमको क्या करना है मुझे, ये दुनिया ऐसी है और ऐसे ही रहेगी। इसीलिए मैंने कहा मुक्ति का मार्ग इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं, और कोई काल में नहीं था, जो भी लोग मोक्ष में गए वो व्यक्तिगत गए, समूह में नहीं गए, पर परिवार के साथ नजर नहीं गए कभी। आप लोग सुना है सर कि पूरा परिवार मोक्ष में गया, सुना कभी ऐसा, या पूरा समुदाय गया गुरु के साथ, सब चेले भी गए, सुना है कभी ऐसा, कभी ऐसा सुना है, पढ़ा भी है? जो जाएंगे वो कैसे जाएंगे, अकेले जाएंगे, भले लाखों लोगों के साथ में रहता है मगर जाएगा कैसा वो, अकेले, बाकी के तो यहाँ रहेंगे। मोक्ष में तो अकेले जाना पड़ता है, बाकी बोलिए, फोड़ बदलने के लिए, पैकिंग बदलने के लिए तो समूह में चले जाते हैं। पैकिंग ये तो क्या कर रहे पानी में डूब जाते हैं, सांस मर जाते हैं, बाढ़ में मर गए, या आतंकवादियों के हाथ में मर गए, भूकंप में मर गए, तो क्या मतलब, तो उसका मतलब क्या है, और पैकिंग पे सबको नहीं मिल जाती, मिलती है ना, तो सबको मिलती है ना, क्या कभी मरेंगे, मोक्ष में एक ही जाएगा अलग अलग, और पैकिंग में अलग अलग मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो एक साथ, ऐसा नहीं है। ये दुनिया क्या कहती है कि आप जीवो या मरो, यहां से आप छूटोगे नहीं, मरने के बाद भी यहां ही जीना है, क्या बताया, अभी ये माता पिता पति पत्नी बच्चे ये है, दूसरा आएगा, मगर आएगा जरूर, वो तो छोड़ेगा नहीं, तो भगवान ऐसा क्यों करते हो, हमको तो संसार से मुक्ति पाना है। अभी आप देखें कि मरने के बाद वही जीवन जीना है, व्यक्ति चेंज होगा, संजोग को बदल जाएंगे, बाकी सब वही का वही रहेगा, तो भगवान स्वामी जी ये सारे कर्म मनुष्य योनि में बनते हैं सारे, तो इसका मतलब तो 10, 20, 30, 50 योनियां हमने मनुष्य योनि जी गई, कितनी भी जिया होगा, वो तो सवाल ही नहीं है, ये पहली बार थोड़ी आया है। यहाँ हिंदुस्तान में आते हैं तो कितने मनुष्य अवतार पास करके आएंगे, ये डेवलपमेंट वाली धरती है, ये संतों की, महंतों की, सन्यासियों की भूमि है, यहाँ चारित्रवान सिलवान पुरुषों की यह भूमि है, यहाँ कोई आम आदमी नहीं आ सकता है, कितना मार खा के डेवलपमेंट होते 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 यहाँ आते हैं, आप समझे, तो ये भूमि तो विकसित भूमि है, क्या है, मगर विकसित भूमि वाले लोगों ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर दिया, क्या कर दिया, फिर क्या होगा, जब मेरे पास 50 करोड़ रुपया है, मैं अच्छे काम भी लगा सकता हूँ और बुरे काम में भी लगा सकता हूँ, मैं बुरा काम में लगा पाऊँ तो पूरे ही अलवर का नाश हो जाए, मेरा तो 50 करोड़ है, मेरे को नाश करना है, मेरे पास कैपेसिटी है और काम करने वाले भी है, आप समझे ना, तो नाश भी हो सकता है और यहाँ अलवर का विकास भी हो सकता है। आखिर कैपेबल है तभी करेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव, कैपेबल नहीं है तो कैसे करेगा। ऐसे आप भारत के अंदर जो समर्थ लोग थे उनकी बुद्धि विपरीत हो गई, गलत रास्ते पर चल गई, तो बुद्धिशाली तो है ही, वो बुद्धिशाली तो है, बुद्धि गलत रास्ते पर चल गई, क्या हो गया,
जो आदमी आम जनता का सोचते थे वो खुद के स्वार्थ का सोचने लगा। आप समझे ना? जो आदमी भगवान के नाम पे जीना चाहता था वो भगवान के पास भी सौदा करने लगा। क्या करें? जो आदमी अपने गुरु के साथ, गुरु के सहारे जीता था वो गुरु के पास सौदा करने लगा। अभी क्या करेंगे? ये कलयुग है और दोनों स्वार्थी, गुरु भी स्वार्थी, शिष्य भी स्वार्थी। ये तो कलयुग है। तो ऐसा होता ही रहेगा ये कलयुग में। मगर है सब बुद्धिशाली, क्या है? मगर विपरीत बुद्धि। क्या बताया? विपरीत बुद्धि है तो बुद्धिशाली, समर्थ तो है, तरीका गलत है। क्या है? यहां अलवर है, अलवर की पॉपुलेशन मानो कि 5 लाख की। 18,500 साल बाकी है। कितना बाकी है? साल। ये कलयुग का। वैसे 82,000 ईयर बाकी है कलयुग के। कितने टोटल? 82,000 ईयर अभी बाकी है कलयुग के। बाद में अच्छा समझाए। लेना है तो ले सकते हैं, मना थोड़ी करते हैं। अपनी मर्जी की बात है। उनको ज्ञान में रहना है या ज्ञान में रहना है, हमारी मर्जी की बात है। ज्ञान में रहना है तो अवतार को होंगे, अज्ञान में रहेंगे तो अवतार होते ही रहेंगे, छोटे या बड़े। अपने ऊपर आधार है। किसके ऊपर है? अब समझो, ये दुनिया कोई और बच्चे नहीं चलाता, हमारी दुनिया हम चलाते हैं। क्या बताया? हमारी दुनिया हम चलाते। मगर कुदरत का कानून क्या है? जब आपने दुनिया ऐसी होनी चाहिए, यानी आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, वो जब भाव किया था तब दुनिया अलग थी, और इसका जब रिजल्ट आता है तब दुनिया अलग है। नहीं समझे? अभी क्या होगा? गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? पहले आपने किया था जब आज से 50 साल 100 साल पहले, भगवान मेरे को 1 लाख रुपया मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा और ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये वर्ष में तो 5-10 रुपये से ज्यादा बचता है। भगवान ने कहा तथास्तु। नेक्स्ट वर्ष में आपको लाख दिया, अभी लाख भिखारी के पास भी लाख हो गया। भगवान ये क्या करूंगा, मैं दुखी हो गया। आपने जो मांगा वो दिया, अभी क्या करूंगा? उस समय कहा भगवान ने छोटी सी झोपड़ी है, एक पक्का मकान भी बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरे वर्ष में आपको छोटा मकान मिला, फिर देखा तो बड़े मकान वाले हैं, दुखी। गलती किसकी है? बोलते नहीं है। हम अपने दुख को नहीं पहचान सके, इसलिए अपने दुख को नहीं पहचानना है, हमने भगवान के पास क्या मांगा था वो पहचानना है, और वो ही मिलता है। फिर भी दुखी होते हैं, क्यों? अपनी भूल के कारण। क्योंकि मैंने कहा है, जब कर्म में डालते हैं तब संजोग अलग है, उनका जब फल मिलता है तब संजोग अलग है। इसीलिए आदमी हर समय गुमराह होता है। क्या होता है? इसीलिए कहा अगर संसार से मुक्ति पाना है, निकल जाना है, तो एक ही बात, जो वर्तमान संयोग है उसमें बिना राग द्वेष स्वीकार करो, तभी मुक्ति संभव है। राग द्वेष करोगे, कंडीशन करोगे तो मुक्ति संभव नहीं है। आप समझो? कंडीशन तो हर समय परिवर्तन रहेगी। आज कंडीशन करोगे, उसको भी जब मिलेगा, तब संजोग बदल जाएगा। अभी क्या करोगे? आप समझे? एक भाई था हमारे अहमदाबाद में अंदर, तो चित्रकार था, पेंटर, और सड़क के किनारे पर बैठते थे। एक पुराना मकान था जिनका गेट बंद था और थोड़ा जगह था, तो कोई रोड के किसी को डिस्टर्ब नहीं होता था। बस वहां बैठे पेंट चित्र बनाते रहते थे
तो लोग आके उसको ले जाते थे और ऐसा उनका जीवन चलता था। तो वो मकान के सामने एक बड़ा बंगला था, बड़ा बंगला। उनमें एक लड़की रहती थी। वो चित्रकार को देखते रहते थे, क्या है मस्ती से बना रहा है, इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग करते हैं, इतने अच्छे पेंटिंग करते हैं, मैं देख के दंग रह जाता हूँ। ये उनकी कला है, कला समझते हैं। ऐसे वो देखती रहती है, इम्प्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है? इम्प्रेस हो जाती है। तो उसको लगता है कि ये आदमी बेचारा बारिश में है, ठंडी में है, गर्मी में है, तो वो हेल्प करने के लिए जाते हैं। क्या करें, कभी पानी देने के लिए जाते हैं, कभी छतरी देने के लिए जाती है। आप समझ, तो ठंडी है तो उसको साल देने के लिए जाते हैं। उनको एक लगाव हो गया। क्या होता है? और वो आदमी को भी उसका लगाव हो गया क्योंकि वो हेल्प करता है। कोई वैसे परिवार का परिचय तो है ही नहीं, तो एक दूसरे को प्रेम हो गया। क्या हो गया? मगर ये तो आज प्रेम हुआ, अभी दोनों ने बीज डाले कि शादी हो तो मेरे उनसे हो गया। वो कहते हैं ऐसी पति से होना चाहिए और वो कहता है ऐसे पति से होना चाहिए। ये दोनों ने बीज डाल दिए। क्या डाल दिए? बीज डाल दिए। अभी फल कब आएगा? अगले जन्म। तो नेक्स्ट जन्म में दोनों ही बड़े हो गए और पति पत्नी के रूप में इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनकी भावना का बीज का फल कुदरत ने दिया। जी। अभी वो जो पेंटर है, वो पेंटर तो था ही, उसमें कोई कमी नहीं थी, मगर बाकी सब जो एजुकेशन नहीं था, कल्चर नहीं था, क्या नहीं था, और जो सोशल लाइफ में सोसाइटी में कैसा जीना, वो भी उनके पास ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो तो वहां पैदा हुआ था पहले, पहला बर्थ ऐसा था उसका। जी। अब ये लड़की पढ़ी लिखी है, क्या बताया, संस्कारी थी, आप समझे ना, कैरेक्टर था, कोई ऐप नहीं थी, तो ऐसा चारित्र लेके हो गई वहां, ये चारित्र लेके कहा, दोनों मिले। दोनों का शादी क्यों हुआ? क्योंकि बीज का फल कुदरत ने दोनों को इकट्ठा करवाया, क्योंकि दोनों का बीज का क्या है, फल है। तो किसी ने कंपल्सरी नहीं करवाया है, बीज का फल है। अभी दोनों शादी करके जब जीवन जीते हैं तो दोनों की जो स्पेशलिटी है वो सामने आ जाती है, वो एक्सेप्ट होती नहीं है। वो लड़का है बियर पीता है, सिगरेट पीता है, तो लड़की को पसंद नहीं, वो संस्कारी है। आप समझे? भी घर में वो घर चलाती है तो वो पैसा देते नहीं है, वो जो देता है वो कम देता है। अभी कैसे घर चलाएगा लड़की? और क्या करे, उनकी चॉइस। क्या बताया? नहीं समझे। मगर जब सिलेक्ट किया था बीज के रूप में तब मालूम नहीं था, जब रिजल्ट आया तो अब हुआ। अभी वो बीज बदल देगा, इसका रिजल्ट कब आएगा? नहीं समझे? ऐसे दुनिया का चक्कर चल रहा है। ये आज की गलती वो आज की नहीं है, मगर समझ में नहीं आती है। वो लगता है आज की गलती, वही आज की नहीं है। आज तो कैसे भी लोग लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले भी घूम रहे हैं मजे से, और थोड़ी गलती कर दिया, किसके पास से 50 लाख रुपया लांच ले लिया, कैमरा में आ गए, जेल में चले गए। नहीं समझे? और करोड़ों रुपए की लांच लिया तो पिक्चर नहीं आया, मजे से घूम रहे हैं। तो क्या दुनिया ऐसी है? नहीं, दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया तो न्याय नीति वाली है, मगर उनका हिसाब जब होगा ना पता चलेगा। अभी तो इसका हिसाब जेल में जाने का नहीं है, घूमने का है। इसीलिए कहेंगे कुदरत के घर देर है मगर अंधेर नहीं। Your thoughts, your behavior is unhuman. The nature will never accept you, but they give you the result as per the due date. आपका स्वभाव, आपका संस्कार अगर मानवता के जीवन से विरुद्ध है, अपोज है, तो कुदरत इसका फल देगा, मगर समय पे देगा। क्या बताया? आज नहीं देगा। आज गलती किया तो आज देगा ऐसा नहीं, मगर मिलेगा जरूर अवश्य।
स्वामी जी आपने फरमाया था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक श्वास चलती है तब तक आदमी कर्मों का प्रतिक्रमण करके हो सकता है, लेकिन जघन्य जो अपराध होते हैं उनको नहीं धो सकता, नहीं धो सकता। बराबर। तो अज्ञानता से कोई, अज्ञानता से जिसका हमें पता नहीं, इस ज्ञान का पता नहीं, उसमें अगर कोई ऐसा अपराध हो जाए तो उसका परिणाम ज्ञान लेने के पश्चात, अगर प्रतिक्रमण करने के पश्चात कुछ मतलब भुगतान शेष रह गया तो डूब जाएगा इसी जन्म में। आपको आपका जो शब्द है उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जघन्य अपराध करता है वो अज्ञानी नहीं होता है, वो जानबूझ के अहंकार से करता है, नहीं समझता। आम जनता जो गलती करती है वो अनजाने से हो जाती है, यानी उसके पास ऐसी सोच या ज्ञान नहीं है। मगर जो बड़े व्यक्ति उनके पास ज्ञान भी है और अहंकार भी है, और तभी वो गिरता है। इसीलिए कुदरत के अंदर उसकी बहुत वैल्यू है। अच्छा करे उसकी वैल्यू है और बुरा करे वो भी उसकी वैल्यू है। तो दंड भी उसी प्रकार से मिलता है, क्योंकि जानबूझ के करता है मगर अहंकार के वश करता है। आम आदमी चोरी भी करता है, भूखा है चोरी करेगा तो दंड इतना नहीं मिलेगा। आप समझे? मैंने किसी का पास 5,000 रुपया ले लिया, वापिस नहीं देता हूँ, उसका दंड नहीं मिलेगा, जरूरत है, मैं क्या करूँ, कहीं से तो लाना है मेरे को। ये बड़ा कुदरत के कानून में बड़ा अपराध नहीं है, अपराध है मगर बड़ा नहीं है। आप समझे? मगर जो लोग समर्थ है और अहंकारी है वो जानबूझ के करते हैं, अहंकार के वश, अहंकार के वश उनको जघन्य अपराध लगते हैं। एक आपका अज्ञानी, वो अज्ञानी नहीं है जी, आत्मा के हिसाब से अज्ञानी की बात नहीं करता है जी। वो जानते हैं कि मैं क्या करता हूं और वो गलत है, वो भी जानते हैं, मगर अहंकार क्या बताया, फिर क्या होगा, जानबूझ के करते हैं, क्या बताया। वो तो फिर तो जान, तो जघन्य अपराध जो होते हैं वो बिना अनजाने में होते नहीं है, वो जानबूझ के ही होते हैं और कुदरत फल भी ऐसा ही देता है। मेरा निवेदन है कि उसके लिए पश्चाताप हृदय से खूब किया जाए तो भी नहीं माफ होगा। थोड़ा लाइट हो सकता है, थोड़ा लिटिल बिट, तो जानबूझ के करते हैं वो थोड़ा लाइट होता है, अनजाने से होता है वो डिमोलिश हो सकता है। आप इसको मतलब साफ कर सकते हैं जी, जानबूझ के नहीं कर सकते, जानबूझ उसका कर माफी का खाता है। तो ये सब बातें हम जो किताब पढ़ते हैं ना, ये किताबों में ये बात नहीं होती है, नहीं होती, कहां से लाएंगे, ये प्रैक्टिकल बातें हैं और प्रैक्टिकल बातें ज्ञानी पुरुष के विजन में होती है, किताब में नहीं आती है जी। और जब किताब में आती है तो समय बदल गया, क्या हो गया, और उसमें अगर आपको पसंद आएगा तो उत्तर देने वाला नहीं है, फिर वही का बदल रहेगा। तो ऐसा होता है। इसीलिए हर अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने एक ही बात बताई, जहां तक सजीवन मूर्ति आपके सामने है ज्ञानी पुरुष के रूप में, वहां तक अपना काम निकालो। बाद में उनकी ही बातों जो किताबों में आएंगी, काम नहीं निकलेगा, समय निकलेगा। क्या निकलेगा, मगर काम आज गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महावीर के आगम पढ़ो या वेदांत पढ़ो, समय निकलेगा। क्या बताया, अपना काम नहीं, तो गलत नहीं है वो, सब सही। जब ये लिखी गई थी, जब संयोग थे, तब ये बातें बताई गई थी। आज संयोग वो है ही नहीं। अभी आप इसको अप्लाई करने के लिए जाओगे तो यू आर फेल, प्रैक्टिकल नहीं है। जो रामायण में बात बताई है, जो महाभारत में बात बताई है, जो महावीर के समय की बात बताई गई है, क्या आज वो प्रैक्टिकल है, हो सकती है, नहीं है। तो वो गलत नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आज क्या प्रैक्टिकल है वो कौन बताएगा, आज के ज्ञानी को होने चाहिए। आप समझे? तो ये प्रैक्टिकल ज्ञानी को जब हाजिर होते हैं
उसी समय अपने को अपना काम निकाल देना चाहिए। आप समझे? फिर बाद में ढूंढते रहोगे कि नहीं निकलेगा, समय पसार हो जाएगा, काम नहीं निकलेगा। दादा भगवान खुद कहते थे हम जहां तक है वहां तक काम निकाल दो। क्या बताया? काम निकाल, समय बहुत कम है, वो दादाजी बोलते थे बहुत कीमती समय होता है, समय बहुत कम है, काम निकाल दो। मगर आप लोग समझ नहीं पाए, वो तो अपने व्यवहार में पड़े रहे, ज्ञान के अंदर डीप में गए नहीं, प्रयास नहीं किया कि आखिर ये मैं ज्ञान कैसे आत्मसात कर लो। उनकी प्रेजेंट में वो नहीं समझ पाए, आते रहे, प्रभाव से बैठे रहे और उनकी हाजिरी का मस्ती ले रहे, मगर जो उनकी हाजिरी का अनुभव में सेट करने का था, अपना विजन या दृष्टि क्लियर करनी थी, वो नहीं किया। अभी वो चले गए, अभी क्या करोगे? अभी जो करेक्शन करना है वो कौन करेगा? फिर वही गड़बड़ चालू हो जाएगी। अभी तो जो मौजूद है वही कर सकते हैं। नहीं, मतलब कहने का मतलब मेरा है, तो इसीलिए कहा जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं और हमको विश्वास है तो हमारा काम हमको निकालना है। किसको काम निकालना है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे? वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमको हमारा काम निकालना है, परिवार को निकालना है तो नहीं, परिवार जाने बस। अगर हमको निकालना है तो हम जानेंगे नहीं। ठीक साहब, आप समझे? समझ गए। तो काम निकालना है अपना। वो काम कैसे निकालना है? इस संसार में साथ लेकर नहीं, संसार में होते हुए भी अंदर से संसार नहीं रखोगे तभी काम निकाल सकते हो। अंदर का संसार नहीं होना मतलब बाहर का व्यवहार में स्वार्थ की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। उनमें आप सोचोगे कि मेरे को लाभ क्या हुआ, मेरे को ये नुकसान होता है, तो आपका काम नहीं निकलेगा। क्या बताया? स्वार्थ के लिए लाभ का तो काम से परे हो। जिनके लिए आपने मेहनत किया, जीवन में कमाई किया, पालन पोषण किया, बड़े किया और बाद में सभी मिलकर भी उसको दे दिया, वो भी लड़का, लड़की, पत्नी या पति नेक्स्ट बर्थ में आपको एक पाई भी देने वाली नहीं। कितना प्रूफ देने के बाद भी, इसीलिए आपको आपका करना चाहिए कि उनका करना चाहिए। बस, मतलब किसी के लिए गलत नहीं करना है, हमको हमारे लिए जीना है और हमारी जिम्मेदारियां निभाना है। क्या बताया? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर मैं नहीं होगा तो उनका क्या होगा, वो सोचने की जरूरत है। आप समझे? जिम्मेदारी निभाना जितनी हो सके, मगर मैं नहीं होगा तो क्या होगा, इतना पैसा तो होना चाहिए, नहीं होगा तो बच्चे कार में कैसे घूमेंगे, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान मिलता है, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसको पढ़ाई के लिए फीस है, किताबों के पैसे हैं, आपकी जिम्मेदारी खत्म। वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही होना चाहिए। क्या बताया? उसका टेंशन माता पिता लेते हैं और फर्स्ट क्लास फर्स्ट पढ़ाई करके फॉरेन में जाते हैं, वो माता पिता को भूल जाते हैं। ये समझ में नहीं आता, फिर रोते हैं। क्या करें? जब आपकी सोच गलत है। क्या है? आपने माना था कि मेरा बच्चा है, व्यवहार से तो आपका बच्चा है ही, कोई शक नहीं है, मगर आपका ही होगा, उसमें विश्वास नहीं है, तो जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। तो आप जितना ज्यादा अपेक्षा रखोगे इतने ज्यादा दुखी होंगे। करना है तो करो, अपेक्षा मत रखो। ये सबसे बड़ी अपेक्षा रखोगे इतना दुखी होंगे। अपना कर्तव्य
जीना है हमारे पाँव पे जीना है, हमको जीना है हमारे पाँव पे जीना है, हमारी सोच पे जीना है। हमको जीना है, हमारे पास जो कुछ आमदनी है उससे जीना है। उनके लिए चाहे कर कसर करनी पड़े, कपड़े भी कम पहनने पड़े, खाना भी एक बार खाना पड़े, कोई तकलीफ नहीं है। क्या बताया? कोई तकलीफ मगर किसी के आधार पे नहीं जीना है। ऐसी सोच होनी चाहिए जो आधार को त्याग नहीं करना है। आप समझो, मेंटली प्रिपेयर होना है। क्या बताया? मानसिक तैयार होना है कि ऐसा भी होए तो भी मेरा काम चलना चाहिए। मगर आप समझोगे कि ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा, खत्म हो गई बात, फिर आजादी हो गए। फिर कहते हैं कि बीबी है, बच्चे हैं, परिवार है, पति है, माँ बाप है, मेरा नहीं करते हैं। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं बस, क्योंकि अपेक्षा है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। एक महात्मा ने प्रश्न किया था, सबसे ज्यादा राग, सबसे ज्यादा द्वेष स्वामी जी किसके ऊपर होता है? जिसके ऊपर ज्यादा राग उनके ऊपर ज्यादा हस्बैंड और वाइफ के ऊपर ज्यादा राग होते हैं। वही सुनते जब नेगेटिव होता है कि वो भी चला जाए तो अच्छा है, मेरे जीवन में से चला जाए। ये बिल्कुल सही। वो पड़ोसी को नहीं सोचेंगे ऐसा, क्योंकि राग भी नहीं है तो द्वेष भी कहां से आएगा? यहाँ राग आ रहा है तो द्वेष भी। ये बात बाद में कोर्ट के दरवाजे खटकाते हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है। आप तो कोई नहीं है कोई वकील होते वहां पर झगड़ा करते, फिर लास्ट में चाय पीते। यार मैं हार गया, मार पैसे मेरे वो हार जाते आ गया रमेश जी शादी हुई है, शादी हो गया होगा सब। तो ये व्रत का नहीं, पिछले व्रत का अनुभव क्या? ये थोड़ी पहला व्रत है मुझे, कितने हो चुके हैं तो अनुभव आज का थोड़ा है। इसमें पुलिस वाले भी ऐसे करते हैं। एक भाई कहते हैं जब मैं नौकरी करने के लिए जाता हूँ तो सोचता हूँ कि सर मैं नया नया नौकरी करूंगा, मेरा बॉस होगा, मैनेजर होगा, मेरे कलीग्स होंगे, इतने सारे असिस्टेंट होंगे, चपरासी होंगे, मैं सबके साथ कैसे एडजस्ट हो सकता हूँ? सबका स्वभाव अलग है, सबकी पैदाइश अलग है, आप कैसे एडजस्ट हो जाता हूँ? जब जाते हैं ना सबके सामने नौकरी करने तो एडजस्ट होना पड़ता है। 200 आदमी का स्टाफ, सबको छोटा मोटा एक दूसरे काम होता है तो एडजस्ट होना पड़ता है। तो बोला कैसे एडजस्ट हो जाऊंगा? तो मैंने बोला सोचोगे तो कभी एडजस्ट नहीं होंगे, जब शादी करते हैं तो सोते हैं नहीं बोलते नहीं सोचते। क्यों? उस समय तो ध्यान ही नहीं रहता। कि उनका स्वभाव क्या है, वो क्या कभी करेंगे, क्या करेगी, मालूम है? क्योंकि वो मोह का आवरण लगा हुआ है ना किसका, तो कुछ दिखता ही नहीं है। फिर मोह का आवरण धीरे धीरे कम होगा ना, बाद में दिखना शुरू हो जाता है। सामने आती है। अगर आपको तो नहीं है ना, आपको तो नहीं है, वो भी सही है। ये सुन करके सब सीख रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं। वो आप सबको देख के ये सोच रहे हैं कि आखिर लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये सबके अनुभव के बाद में डिसाइड करो। ये तय करेंगे बाद में। तो आप सबका अनुभव तो काम में आएगा। हाँ, ट्रेनिंग ले रहे हैं, मगर वाइफ एक ही करना, ज्यादा मत करना, नेक्स्ट पर ये सबका ट्रेनिंग लेके सब कितनी वाइफ की है वो बस सोचना, एक ही का बात करना। स्वामी जी एक करेगा बस का तैयार है, अगला के फिर फंसता चला जाएगा। फंसता नहीं है, जो ट्रेनिंग कर लेता है ना, मैं अपने आप खुद ही सोच लेता है कि मैं कितने
एक यूआईडी का मकान बनाया, इसकी नंबर इसमें कौन सा है ये दयावास लगा हुआ साउथ वेस्ट ये उससे पहले दयावास के बैकग्राउंड से हमारी बस्ती में प्रोग्राम बनाया तो उनका नाम है। और गांव में 11 बीघा जमीन के पास 11 बीघा का तो एक फैमिली गुजर तो संगीत बहुत होता है अकेले पास वो इतना है पिताजी टाइम के बाद और पेंसिल लेके जाए हो। अब क्या हुआ साहब क्या हुआ है बीवी भी है बच्चा स्कूल में सही स्कूल पढ़ाया था रेलवे लगा वहां से दिल्ली पुलिस में गया इंस्पेक्टर। अब ये है कि उन्होंने गलती क्या की इस दोनों फ्लोर ये शहर वाले अपनी बीवी नाम कराए 13 बीघा जमीन बीवी नाम कराए और 11 बीघा जमीन की वो नाम है उस पर क्योंकि दादा की वारसाई हाँ समझ गया हाँ वारिस तो वो उसमें चलेगा बेच भी नहीं सकते ये मतलब बेच नहीं सकते है जरूर बेच नहीं सकते उनकी बड़ी सच्चाई अब उनको जाएगा उसको बेटे उनकी पत्नी और बच्चा समझ गया अब वो कहाँ से निकाल रहा है कहाँ से नहीं सकता हम बुद्धि कोई मत तेरे पे कर देता अब कल उसको पंचायत और हम यहाँ तेरा दूर है वहाँ 150 आदमी पंचायत करो लड़का अभी बात पर आया नहीं थे इसका इलाज होगा तो बात में पढ़ूंगा क्या कर सकता ये यहाँ आए कल पंचायत और 2 पेंसिल ले रहा हो खूब कमाया है उसे लेकिन भेड़े का अभी फंस गए पूरा तो फिर हाँ कई दफा तो क्या 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 बताना चाहते हैं क्या मतलब वो कहते हैं भाई बताओ क्या अब उस बागों में लड़की और दिया था वो लोग ने बहुत किया निर्वाचित तो अच्छे से और वो पेंसिल लेती 2 दिन करती वो वहाँ रहे 3 साल हाँ वहाँ से स्टार्ट किया क्या करेगा वहाँ से स्टार्ट किया 3 दिन यही दूसरे साथ दूसरी शादी और वो पत्नी तो ले गई सब वो तो बंगलों थी यही बंगलों में वहाँ से फिर आ गए तो 28 पास ले लिया फिर गलत में सब बन गया वो तो मंथली आता है मंथली आता है मंथली आता है पेंशन का तो पैसा एक साथ में जो मिला वो ले लिया बंगलों वाली अब वो मेरे से उनसे दो भाई से उनसे कह रहा है कि आ जाओ पंचायत में फिर हम क्या मदद करें हम थोड़ा सा पंचायत में जो क्या होता है फैसला पंचायत है और पंचायत में जो सच्चाई है उसको पेश करते हैं पेश करने के बाद पंचायत है वो सामने वाले व्यक्ति को ही बुलाएगी उनकी पत्नी है या उनके बच्चे उनको सभी आएंगे हाँ वही कहता तो बाद में वो क्या करते हैं वो क्या कहते हैं उसके ऊपर आधार है आगे क्या करें वो अपनी बात भी रखेंगे पंचायत फैसला अकेले तो नहीं कर सकते एक व्यक्ति का सुन के हाँ जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके ऊपर उन्होंने आरोप किया है अगर वो नहीं आता है तो पंचायत फैसला अपने आप कर लेगी मगर जब आएंगे और बताएंगे तो फिर उनका भी सुनना पड़ता है बाद में डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या करना हम क्या कर सकते हैं। देखो जीवन में इतना ध्यान रखो कोई भी चीज संसार में जो बनती है जरा ध्यान से सुनो इस संसार में जो कोई भी चीज बनती है जो हमको आंखों से दिखती है या तो कानों से हम सुन सकते हैं ऐसी कोई भी चीज रातों रात बनती नहीं है उनके पीछे राज होता है वो राज ही रहता है कभी कभी निकलता है आप समझे और राज कोई बताने का प्रयास नहीं करता है आप समझे सब गलत है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई राज होता है तो ऐसा हम समझते हैं कि ऐसा हो गया है ऐसा नहीं है उनके पीछे कुछ राज होता है और धीरे धीरे होता है आदमी ट्रैक में आता है ना धीरे धीरे
एकदम नहीं आता है, और वो भी लालच के आधार से बच जाता है। क्या होता है? बस तो आपको प्रार्थना करना है कि वो मुश्किल है उनको सहायता मिले। ऐसे है देवी देवता उनको मदद करो, ऐसी प्रार्थना करना है। बाकी ये बुद्धि से कुछ भी करने जाओगे तो फंस जाओगे। प्रार्थना करो, उसका अच्छा मिलेगा बस। क्योंकि आपके पास उनके प्रति जो ख्याल है वो बहुत लिमिटेड है। क्या है? उन्होंने जो बताया वही आपने सुना है, जो नहीं बताया वो तो नहीं सुना। और बाद में धीरे धीरे रहस्य खोलेंगे, जैसे जैसे आर्गुमेंट होता है ना, तो बाद में रहस्य खुलता है ना, अपने आप को बचाव करने के लिए बोलना पड़ता है ना। जैसे आपने कहा कि ये सब मेरी मिलकत थी, ने ले लिया, बच्चे ने ऐसा किया, वो आपने प्रस्तावना किया। अभी बीबी आपकी बात कर रखे हैं कि मेरे पति ने क्या क्या किया है, क्यों मैं ऐसा करती हूँ, उसके पीछे ये राज है, तो वही बताएंगे, बच्चे ही बताएंगे कि ये राज है। तो पहले भी अपना भाई यहाँ पैसे लिया थे, अपना भाई यहाँ पैसे पहले ही लिया थे, वो रिजल्ट वापस करेगा, ब्याह शादी उनके लड़के शादी ठीक है, हो सकता है। ये तो जो है और दूसरी बात क्या है कि व्यवहार की बात को छोड़ दिया और ज्ञान की बात करें तो एक बात यही है, नेचुरल लॉ की बात करता हूँ, ये इंडिविजुअल टॉक नहीं है। क्या नहीं है? ये सबके लिए इक्वल है। कुदरती कानून, कुदरत का कानून एक ही है सबके लिए कि जो निर्दोष है इनको हम सजा नहीं करते। क्या बताया? निर्दोष को सजा नहीं करते, और जिसको सजा मिलती है वो निर्दोष हो भी नहीं सकता। कोई नहीं सकता। इतना ध्यान में रखना, एक कुदरत का कानून है, हमारा नहीं। आज चाहे वो निर्दोष हो सकता है मगर कुदरत के कानून में निर्दोष नहीं है। आज वो व्यवहार जीवन से निर्दोष हो सकता है, स्वीकार करते हैं, मगर आज जो भुगतान कर रहे हैं वो आज के हिसाब से या पिछले अवतार के हिसाब से? पिछले के हिसाब से। तो उनकी कौन बताएगा? बोलते हैं राम को वन में जाना पड़ा, क्या क्या गलती थी? सीता जी को अग्नि संस्कार करना पड़ा, क्या गलती थी? रावण उठा गए, क्या गलती थी? सबका वही परिणाम। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, क्या गलती थी? पैदा होते क्या गलती थी? अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, पैदा होते ही पालक माता पिता के घर में रहना पड़ा, क्या गलती थी? पैदा होते क्या गलती थी? बताओ। माँ बाप के कान में खिला लगा, क्या गलती थी? ऐसे महान पुरुषों को भी भुगतान आई, क्या वो आज की गलती थी? तो आप आज बुद्धि से किसी का डिसीजन लोगे तो क्या होगा? आप कुदरत के बीच में आओगे ना, किसके बीच में आओगे? तो कुदरत न्याय करती है या अन्याय करती है? उसके ऊपर हम न्याय करेंगे तो क्या होगा? इसीलिए कहा प्रार्थना करो, बहुत होता है। क्या होता है? भगवान उनको सद्बुद्धि, दोनों को सद्बुद्धि और सबका हित हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी भाव कर सकते। किसी के भी करते कुछ करने जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि हमारी जो सोच है वो बहुत लिमिटेड है। क्या है? गलत नहीं है मगर लिमिटेड है, और उसमें कुछ भी करने जाओगे तो फंस जाओगे। जहां तक सीधे जिम्मेदार नहीं है वहां तक बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे समझते जिसके पति पत्नी है, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो एक अलग बात तो भी हमारे परिवार की बात है, तो एक जिम्मेदारी भी होती है। ऐसा नहीं है तो सामने से इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। भले आप जाना है तो जा सकते हैं, जा सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, सब सुन भी सकते हैं, सबका अपना अपना अभिप्राय बताएंगे ना सबसे, ऐसा कुछ नहीं। और कुछ राय देनी है
सब तीनों का सुनने के बाद तो आप दे भी सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी राय से वो उनकी फेवर होगी या नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो। आप समझे, अहंकार करके हमको जाना नहीं है, भाव रखना अच्छा, उनका अच्छा हो जाए बस, और किसका बुरा नहीं हो। क्या बताया, उनका अच्छा हो गया, क्योंकि वो हमारी फेवर मांगते हैं, और जो नहीं फेवर मांगते उनका बुरा होगा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। बस ये भाव रखो, बाद में जो होता है देख करो, करने जाओगे बस जाओ, क्या होगा भैया। समझना तो बुद्धिशालियों का काम नहीं है। क्या होता है, दुनिया को समझना ये बुद्धिशाली लोगों का काम नहीं है। मैं अनपढ़ की बात नहीं करता हूँ, बुद्धिशालियों का काम नहीं है दुनिया को समझना। ऐसे बड़े बड़े महान साइंटिस्ट जो थे, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया, जिन्होंने एटम बम पहली बार दुनिया में बनाया, ऐसे महान पुरुष भी बाद में कहने लगे कि ये मेरी गलती हो गई, ये बनाया। जब बनाया तब तो एक प्रकार का उसको माहौल था, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, जितना पैसा चाहिए वो आपको देंगे, मगर ऐसा एटम बम बनाओ ताकि लाखों लोग मर जाए। उस समय उनकी जो सरकार थी या प्रेसिडेंट थे, उनको विजय प्राप्त करनी थी और दुनिया का कंट्रोल करना था। क्या करना था, और साइंटिस्ट को बताया जितना पैसा चाहिए वो ले लो, मगर ऐसा सर्च करो ताकि हम ताकतवर हो। उन्होंने भी काम किया, करने के बाद मालूम हुआ जैसे हीरो नागासाकी पर जब बॉम्ब गिरे और लाखों करोड़ों लोग मर गए और कहीं लोग बेहाल हो गए और अभी तक उसकी इफेक्ट है। तब इसको मालूम हुआ क्या मैंने गलती कर दिया। आखिर साइंस इंसान के लिए या इंसान को खत्म करने के लिए? उनको मालूम हुआ कि मेरी मिस्टेक हो गई, क्या करें। भले ऐसा संशोधन करो जो आम इंसान को हेल्प करे, मगर इंसान को ही खत्म करेंगे तो दुनिया रहेगी कैसे। तो ये मेरी जो सोच है, मैंने संशोधन किया, वो सही नहीं है, मगर क्या हुआ, होने के बाद क्या कर सकते हैं। तो ऐसे महान पुरुष भी फेल हो गए ये दुनिया को समझने में। मैं ये कहना चाहता हूँ, बोले बाद में समझ में आया भी, मगर क्या हुआ, कुछ नहीं है। जब आपको संशोधन कर दिया, चीज देख लिया, तो क्या करोगे, तो ऐसा होता है। तो ये इसीलिए कहता हूं कि बुद्धिशाली लोगों को दुनिया समझ में नहीं आएगी, और जो समझेगा वो भी एक स्वार्थ होगा, कॉर्नर होगा, क्या होगा, पूरी समझ में है। तो ये इसीलिए कहा कि हम भारतवर्ष के अंदर पैदा हुए हैं, अपना काम लिखा लो बस। क्या बताया, अभी जो भजन गाया था सुबह, वो भाई साहब ने कहा था तो नहीं है, हुक्म से मैंने कहा था, अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। स्वामी जी 6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए इसको भुगतान करते। ऐसा भयंकर भुगतान हो रहा है कि किसी महीने में 10,000 की दवा पेमेंट करने पड़ता है, किसी में कुछ किसी प्राण से निकलते हैं, ये लाइफ है। तो ये गुना कब तक चलेगा, हिसाब है। वेदनीय कर्म का फल है। मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ कि कितना अब मैं बहुत संभाव से रहता हूँ। वैसे क्या होगा सर, स्वीकार करना वही जरूरी है। तो सर दिमाग में तो आता है ना कि अच्छा मैंने क्या किया है, आज नहीं किया है, नहीं आज तो नहीं किया, दिमाग में ये बात आती है तो मैंने क्या होगा। कोई भी व्यक्ति को जीवन में परेशान इतना किया होगा वो उसको चैन से नहीं जीना दिया होगा। अब मैं पेट तो आपको चैन नहीं आएगा, पैसा खाना पीना सब कुछ होते हुए नहीं, इस जन्म में तो नहीं किया इन्होंने, पिछले जन्मों में किया है। मैंने कहा था इस जन्म का नहीं है, पहले तो मैंने बोला पेट खिला लेकर के बैठ सकता हूँ,
रात को भी वहाँ सोता हूँ तो बेचैन दर्द होता है, और काफी मैं दादाजी शक्तिमान थे वो बराबर अगर किसी के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत है, हमारे ही कर्मों का फल हो जाए वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी है। भुगतान में तो कोई शंका नहीं है कि आप करो या ना करो, कंपलसरी है। मगर भुगतान करते समय आपकी भावना क्या है, वही आपका कल है। भावना यही है कि फल है भाई, और इसका भुगतान मेरा कहने का मतलब है, अभी आप जब भुगतान कर रहे हो जी, तो इतना ही देखो कि भी ये भुगतान जो हो रहा है उसमें मैं किसी की गलती नहीं देखता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, भुगतान को हम सजा के लिए खत्म करना चाहते हैं या उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं? मैं तो इसको खत्म करना चाहता हूँ। खत्म करना चाहते हैं तो जहाँ तक भुगतान है वहां तक स्वीकार करो मेरे कर्मों का फल है। निमित्त कोई भी हो सकता है। अगर आपको भुगतान आज कम करनी है जी, तो गॉड एंड गॉडेसेस को प्रेयर करो, नहीं ये तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं चाहता हूँ कि इसी जगह क्या हो जाएगा? कुदरत के कानून के आगे वो नहीं है। नहीं समझे आप? एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। 1 लाख रुपया का नुकसान होने वाला है जी, या तो हो गया, अभी उसमें से आपको बेनिफिट लेना है। क्या लेना है? और किसी व्यक्ति को प्रेयर कर दिया गॉड एंड गॉडेसेस, और आपका काम हो भी गया, और लाख रुपये में से 25,000 रुपया वापिस आ भी गए। क्या बताया? और कुदरत के कानून के मुताबिक आपको लाख रुपए का नुकसान होना ही चाहिए, ये आपके कर्मों का फल है। मगर आपने उसको क्या कर दिया? प्रार्थना करके कम कर दिया, तो 25 लाख का आपको प्रॉफिट नहीं है, नुकसान क्या नहीं हो गया। इसलिए हमें वो तो चाहिए, तो कुदरत का कानून है ना, कुदरत के कानून को बदल सकता है। अगर कुदरत के कानून को बदलेगा तो मतलब वो तो सर्वसत्ताधीश हो गया। ऐसा नहीं है, इसीलिए कहा कुदरत के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। नहीं, ये साइंस की कमाल है, मेरी कमाल नहीं है। ये जब हमको ये दर्शन खुला है तो ये सब दिखता है, हम सोच सोच के पढ़ के नहीं बताते थे, ये सामने दिखता है। कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो सामने दर्शन में दिखता है कि उसका उत्तर क्या है, उनके पीछे साइंस क्या है, वो सामने से दिखता है। हम सोच के नहीं बताते कि अब ये प्रश्न का उत्तर क्या देना है, कैसे देना है, कौन सा एग्जाम्पल देना है, ये कभी नहीं सोचता हूँ। ये 25 साल से ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक ही प्रश्न का उत्तर सोच के बताया। इसको क्लियर करो ना मेरे, जैसे क्या है पीड़ा का कारण क्या है? मैंने कहा वेदनीय कर्म, किसी को बंद कर दिया होगा वो तो मैंने बताया था। ऐसा बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बंद करे तभी वो समझते हैं कि हम किसको पहचान कर जाते हैं। तोड़ दी होगी किसी की, कमर तोड़ दी होगी किसी की, हाथ पैर तोड़ दिए होंगे, पटक दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ नहीं पिछले वो में, हाँ और क्या, थानेदार थे, कलेक्टर थे उस समय। अभी पिछले अवतार का छोड़ दो, आज के बाद नहीं। स्वप्न में स्वामी जी, स्वप्न में यही आता है क्या ऑफिसर मतलब वर्दी में हूँ, क्या क्या मतलब चलता रहता है। गाड़ियों में जा रहे हैं, कहीं हो रहा है, पाकिस्तान में मौजूद होंगे पिछले दिनों में। ऐसा होता है। स्वप्न में बहुत स्वप्न आते हैं, ये वर्दी के कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ों में चढ़ गए, कहीं बड़े बड़े बियाबान समुद्र में घुस गए, पानी में घुस गए, पता नहीं क्या क्या बड़े चक्कर काटते हैं, धक्का दे दिया फिर बचे। ये मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे दुनिया में होता रहेगा, होता रहेगा। हमको उसी दुनिया में से और इस
और काम कुछ लेके नहीं निकालना है, छोड़ के निकालना। छोड़ के निकालना। ये दुनिया के लोगों को चाहिए, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब है सामने से देना नहीं है, मगर उसका क्लेम है तो छोड़ दो, बस तो आप छूट जाओगे। क्लेम है तो, और क्लेम तब करेंगे आपके पास चीज होती है तब करते हैं, नहीं हो तो नहीं करेंगे। जी वो बड़े जो क्या बोलते हैं माफिया लोग हैं ना, माफिया लोग होते हैं ना, वो झोपड़ी में नहीं जाते, नहीं समझे, झोपड़ी खुली है वो नहीं जाएंगे वहां। जो लॉकर में बैठे ना सिक्योरिटी वाले उनके घर पे जाते हैं, क्यों बोलते नहीं है वो पहले समझ गए। झोपड़ी तो खुली है, आप जा सकते हैं, सिक्योरिटी भी नहीं है, कोई कंप्लेन भी नहीं करने वाला है, कौन जाएगा? है नहीं तो मार क्या करोगे? जहाँ सिक्योरिटी है, जहाँ इतनी सारी संपत्ति है, वहां तो जाएंगे मगर वो जो माल आपने पाया है वो पापानुबंध वाला है। क्या है? तो जब उसका समय आएगा पाप का उदय, तो वही चीज आपको क्या करेगी? भुगतान करनी पड़ेगी। दादाजी से मैंने प्रार्थना की थी, देव दादाजी ने बुलाया, बोले दादाजी की गवर्नेंस इसको हुई, तो दादाजी ने कहा लॉन्ग टाइम पता नहीं ऐसे निकल गया उनके वो से लंबे समय। फिर हम आए थे तो दादाजी मेरा सत्संग छूट गया, मेरी हालत खराब है, तो उन्होंने एक शब्द कहा था नहीं, अगर मैंने मेरे प्रॉब्लम आई थी, दादा ने कहा मेरी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने अमेरिका में एक इंजेक्शन हड्डियों के डॉक्टर से लगवाया था। तो दादाजी मेरा क्या था, दादाजी कुछ नहीं बोले थे, कुछ नहीं बोले। आपकी हड्डियों में क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है? नहीं, स्लिप डिस्क हुआ था। स्लिप 5 मणिये साइड से डिस्क है, उससे नसें दब गई, ब्लॉकेज हो गया। अब डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गया तो मना कर दिया, ये ऑपरेशन करना ना देंगे आप तो सहन, एक पिलन खा लो और दवा खाओ, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। स्पेशलिस्ट देखो अभी आपका तकदीर होगा तो कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, कभी ये सब रास्ता दिखाने वाला, कोई मिलेगा। ये इम्पॉसिबल नहीं है मगर तकदीर होना चाहिए। बहुत लास्ट देखो, फिर आप एक लास्ट में सेंटेंस सुन सकते। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आत्मा की ही बात करो। क्या बताया? हाँ, आत्मा की सिर्फ बात करो, वो ज्ञान नहीं है। जहां से फंसे हैं उससे कैसे निकले वो ज्ञान है। क्या बताया? वो ज्ञान है। और वैसे संसार में भी फंसे हैं, हाँ। उसमें से कैसे निकले वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता है, नहीं तो फिर मैकेनिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिनके पास हर समस्या का उपाय है। क्या बताया? और कहता है कि ये मेरे पास तो ज्ञान है, मैं तो मुक्ति के अलावा और किसी की बात नहीं करता। उनके पास ज्ञान तो है मगर वो लिमिटेड ज्ञान है। क्या है? एक ही सब्जेक्ट का ज्ञान। और अनुभवी पुरुष को तो हर प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे दादा भगवान क्या कहते थे, हमारे पास ज्ञान कला बोध कला दोनों है। बोध कला का मतलब होता है संसारी प्रश्नों का समाधान, और ज्ञान कला का मतलब होता है आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान। दोनों समाधान उनके पास थे। बहुत बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे जो संसारी प्रश्न होते थे। क्या थे? किसी को पार्टनरशिप का प्रश्न होता है, किसी को परिवार का प्रश्न होता है, किसी को बिजनेस का प्रश्न होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न लेके दादाजी के पास आते थे और दादाजी उनका समाधान देते हैं। वो उनकी बोध कला थी। क्या थी? अब क्योंकि उनके पास विजन है। क्या है? वेरी ब्रॉड विजन। तो एक एट ए टाइम आप जब कोई प्रश्न करोगे तो चारों ओर से वो देखते हैं, एक एंगल से नहीं देखते। आप एक एंगल पे देखेंगे, जैसे आपने बात कही कि मेरा ऐसा मित्र है, ऐसा ऐसा होता है,
एंगल से देखें कि मेरा मित्र है, जो कहता है वो सही कहता है और हमको हेल्प करना चाहिए। ये आपको एक तरीके से आपने सोचा और स्वीकार कर लिया। मैंने आपको बताया कि ऐसी परिस्थिति रातों रात नहीं आती, उनके पीछे राज होता है। क्या तो राज जब नहीं मालूम है तो हम कैसे किसी की फेवर या अनफेवर कर सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा जाओ बैठो सुनो। तो मतलब हमारा विजन क्या है कि आप फंस नहीं जाओ, किसी को हेल्प करने के लिए जाओ फंस नहीं जाओ, आप समझे? इसीलिए जागृत रहना, क्या रहना, जागृत। किसी को हेल्प नहीं करना ऐसा नहीं, कम से कम भाव तो कर सकते हैं कि उनको भी सद्बुद्धि मिले, उनको भी मुक्ति मिले, अपने अपने अंदर से कुछ कैसे भी वो छूट जाए, ऐसा भाव कर सकते हैं किसी के प्रति। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे।